हेलो। आज हम बात कर रहे हैं हांगकांग एंड मकाऊ टूर के बारे में। अगर आपको हांगकांग या मकाऊ घूमने जाना है तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है और उसको आप कैसे कैसे प्लान कर सकते हो। सबसे पहले हम समझते हैं हांगकांग मकाऊ है कहाँ पे, इसकी लोकेशन कहाँ पे है। अगर आप ये वर्ल्ड मैप देखो तो यहाँ पे इंडिया है, इसके बिल्कुल राइट साइड पे यहाँ पे हांगकांग एंड मकाऊ दोनों इकट्ठे हैं। इंडिया से हांगकांग जाने के लिए बाय एयर करीब 6 से 7 घंटे लगते हैं और ये इंडिया से बहुत सारे सिटीज़ हैं जहाँ से ये फ़्लाइट चलती है। तो दिल्ली से करीब 6 से 7 घंटे लगते हैं। हांगकांग जाने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। पहला, आपका वैलिड पासपोर्ट जो कि 6 महीने के लिए वैलिड हो। दूसरा, आपके पास हांगकांग का PAR अप्रूवल चाहिए। PAR होता है प्री ऑथराइजेशन रजिस्ट्रेशन। ये ऑनलाइन होता है, कोई भी इसको करवा सकता है। इसका लिंक आपको हमसे मिल जाएगा। उस लिंक पे आपको अपनी कुछ पर्सनल डिटेल भरनी है और वो डिटेल भरने के बाद वो आपको बताएंगे कि आप हांगकांग आ सकते हो या नहीं। एक बार डिटेल फिल करने के बाद अगर आपका PAR अप्रूव हो जाता है तो वो अगले 6 महीने के लिए वैलिड है। उस 6 महीने के अंदर आप कभी भी हांगकांग जा सकते हो। इसके अलावा आपको कोई और चीज़ नहीं चाहिए हांगकांग के लिए। वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है, वीज़ा ऑन अराइवल है और इंडिया में स्टैम्प वीज़ा इसका नहीं लगता। तो जो मेजर रिक्वायरमेंट हमें समझ आई है, पासपोर्ट एंड PAR अप्रूवल। दो चीज़ें अगर आपके पास हैं, आप टिकट लेके डायरेक्टली हांगकांग जा सकते हो। इसके साथ मैंने ये भी बताया कि हम मकाऊ भी आज कवर करेंगे। तो मकाऊ के लिए आपको PAR की ज़रूरत नहीं है, बट मकाऊ के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है इंडिया से, तो आपको कोई ना कोई वाया फ़्लाइट लेनी पड़ेगी और आप इंडिया से कोई भी वाया फ़्लाइट लेके मकाऊ जाते हो तो वीज़ा आपको ऑन अराइवल मिल जाता है। इसके अलावा कोई और रिक्वायरमेंट नहीं है। आप मैप पे देखोगे तो ये हांगकांग आइलैंड है, जो ये थोड़ा सा रेड कलर में दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक। इसमें एक तो आ जाता है ये मेन सिटी हांगकांग, उसके बाद इसको बोलते हैं हांगकांग आइलैंड, ये है लताओ आइलैंड। तो ये 2-3 पार्ट में इसको कवर किया हुआ है। एक यहाँ लामा आइलैंड भी है, छोटा आइलैंड, और इसके अलावा बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, बट वो अभी हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। मेनली टूरिस्ट और जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये तीनों जगह पे ही हैं, हांगकांग, हांगकांग आइलैंड एंड लताओ आइलैंड। अब हम देखते हैं कि हांगकांग में जब आप लैंड करते हो, यहाँ पे इनका हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो बिल्कुल एक तरह से समंदर किनारे पे बना हुआ है, बट एक्चुअल में ये जो आपको लैंड दिख रही है यहाँ से यहाँ तक, ये पहले समंदर होता था। इन्होंने समंदर के अंदर मिट्टी डाल के, रेता डाल के, पत्थर डाल के ये लैंड बना लिया उसके ऊपर, और उसके ऊपर नया एयरपोर्ट बनाया गया। पहले जो एयरपोर्ट होता था वो बिल्कुल सिटी के अंदर होता था और छोटा एयरपोर्ट था, रिस्की भी था क्योंकि बिल्कुल शहर के बीचों बीच था। तो यहाँ से आपको सिटी तक जाने के लिए करीब 1 से 1.5 घंटा लगता है। अब 1 से 1.5 घंटा लगता है आपको बाय कार या बाय कोच। अदरवाइज़ आप इनका जो मेट्रो लिंक है, मेट्रो से भी जा सकते हो, जो कि बहुत कन्वीनियंट है। ये आप देखोगे मैप के ऊपर, ये जो लाइन बनी हुई है ये मेट्रो की लाइन ही है। तो ये बिल्कुल एयरपोर्ट के अंदर से चलती है और शहर के बिल्कुल बीच तक आपको ड्रॉप करती है। अब हम बात करते हैं कि हांगकांग में लैंड करने के बाद आपको जो अगला रिक्वायरमेंट है वो है होटल का। होटल अगर आपको लेना है तो हांगकांग का ये जो सिटी सेंटर है इसमें आप होटल लो। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि होटल आपको हमेशा सिटी सेंटर में ही लेना चाहिए। ये सिटी सेंटर इसको बोलते हैं शिनशा शुई। इस एरिया में अगर आपका होटल है तो आपको बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। इसके पास में है काओलून, ये भी एक सिटी सेंटर एरिया है। अगर यहाँ पे भी आपका होटल है तब भी काफ़ी कन्वीनियंट है। देन
इस हार्बर, इस एरिया के पास अगर आप होटल लेते हो फिर भी ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ से सिर्फ फेरी से ही ट्रांसफ़र होना है। ये भी एक एरिया है जहाँ पे आप अपना होटल ले सकते हो, और ये इसको हार्बर एरिया बोलते हैं, विक्टोरिया हार्बर एरिया। तो यहाँ पे भी आप होटल ले सकते हो। होटल हांगकांग में हर एक लेवल का अवेलेबल है, बजट से लेके 5 स्टार डीलक्स। लेकिन जो यहाँ के होटल्स हैं, हम रिकमेंड करते हैं कि 4 स्टार से नीचे होटल मत लेना, क्योंकि हांगकांग के पास स्पेस की बहुत कमी है। जितने भी यहाँ होटल बने हैं वो चौड़ाई में कम, लंबाई में ज़्यादा है, और होटल के रूम का जो एरिया है बहुत छोटा होता है। 4 एंड 5 स्टार होटल्स में रूम का एरिया कंफर्टेबल रहेगा, लेकिन 3 स्टार या बजट होटल, खास करके इंडियंस या फिर यूरोपियन लोग जो हैं, उनके लिए वो होटल का रूम बहुत ही छोटा है और उसकी हाइट भी कम रहती है। तो कोशिश करो, अगर आपको 4 स्टार बुक कर सकते हो तो 4 स्टार या 5 स्टार बुक करो, अगर आपको एक कंफर्टेबल टूर पे जाना है। तो हांगकांग के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी है। हांगकांग में करेंसी चलती है हांगकांग डॉलर, जो कि अगर मैं इंडिया से कंपेयर करूं, 8 या 10 रुपए का 1 डॉलर मिलता है। मतलब उनकी करेंसी हमारे से 8-10 गुना ऊपर है। हांगकांग डॉलर आपको एयरपोर्ट से भी चेंज करवा सकते हो, आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो सिटी में, जो कि बहुत जगह अवेलेबल है। क्रेडिट कार्ड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेबिट कार्ड की कोई प्रॉब्लम नहीं है। शॉपिंग करते हो क्रेडिट या डेबिट कार्ड से तो आपको कोई चार्ज भी नहीं लगता। हाँ, अगर आप अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड से वहाँ के एटीएम से पैसा विड्रॉ करते हो तो आपको हांगकांग डॉलर मिलेंगे, साथ में आपको 2 से 4% बैंक की फ़ीस भी देनी पड़ेगी। यहाँ पे टैक्सी इजीली अवेलेबल है, सस्ती है। यहाँ के लोग, क्योंकि जगह कम है, तो ज़्यादातर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, जैसे कि बस, टैक्सी एंड मेट्रो। मेट्रो बहुत ही कन्वीनियंट है। इसके अलावा दूसरे आइलैंड पे जाने के लिए लोग फेरी भी यूज़ करते हैं। जैसे ये हांगकांग आइलैंड है, ये हांगकांग सिटी, ये लताओ आइलैंड है, तो इन आइलैंड्स पे अलग अलग जाने के लिए आप फेरी भी यूज़ करते हैं लोग। हांगकांग में खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर लेवल का खाना आपको मिलता है, हर एक कंट्री का खाना मिलेगा। इंडियन खाना आपको वहाँ इजीली अवेलेबल है, वेज नॉन वेज सब मिलता है। बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं। शॉपिंग यहाँ पे बहुत है। यहाँ पे एक मार्केट है, उसको बोलते हैं लेडीज़ मार्केट, वो शॉपिंग के लिए बहुत फेमस है। काओलून एरिया में शॉपिंग बहुत होती है। शिमशा शुई में बहुत सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बने हुए हैं। शॉपिंग यहाँ पे बहुत है। नाउ बात करते हैं हम, हांगकांग गए तो आपको कहाँ कहाँ घूमना है। तो हांगकांग में सबसे पहले जब आप किसी भी शहर में जाते हो तो उसका सिटी टूर लो। सिटी टूर लेने का मकसद क्या होता है कि आपको थोड़ा सा सिटी के बारे में आइडिया मिल जाता है और आप थोड़ा बहुत घूम भी लेते हो, क्योंकि बहुत छोटा सा आइलैंड है। तो हांगकांग का सिटी टूर जो है बहुत छोटे एरिया में कवर होता है। मेनली उसमें आपको एक बीच दिखाते हैं, आपको शॉपिंग एरिया जो काओलून वाला है वो दिखाएंगे, एक आपको वहाँ पर्ल शॉप पे लेके जाएंगे जहाँ पे आप नेचुरल पर्ल और बाकी चीज़ें खरीद सकते हो। अब बात करते हैं शहर घूमने के बाद आपका जो मेजर साइट सीइंग है वो कौन कौन सा है। जो एक वहाँ पे एक्टिविटी है, साइट सीइंग है, उसका नाम है विक्टोरिया पीक। ये एक पीक एक पहाड़ के ऊपर बनी हुई है, जो आप अगर सिटी सेंटर से चलते हो तो इस पहाड़ तक पहुँचने में आपको 30 से 40 मिनट लगते हैं, और इस पहाड़ के ऊपर पहुंच के आप पूरा हांगकांग शहर देख सकते हो। ये पहाड़ पे जाने के लिए आप बाय टैक्सी या बाय कोच जा सकते हो, लेकिन इस पे जाने के लिए ट्राम भी अवेलेबल है। तो पहाड़ के नीचे से ये ट्राम चलती है और ये पहाड़ के ऊपर तक जाती है। ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है। नॉर्मली ट्रेन सीधी ज़मीन पे चलती है, लेकिन इन्होंने जो ट्रेन बनाई है वो पहाड़ पे चढ़ने के लिए बनी है, तो बिल्कुल पहाड़ के ऊपर टेढ़ी होकर ट्रेन चलती है। तो ये एक्सपीरियंस लेना चाहिए। ऊपर आपके पास खाने पीने की, शॉपिंग की बहुत सारे ऑप्शंस हैं, प्लस यहाँ पे मैडम टुसाड म्यूज़ियम भी बना हुआ है। ये पिक्चर्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैडम टुसाड म्यूज़ियम बना, वैक्स म्यूज़ियम जो होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के स्टैचू बने हुए हैं, आप उनके साथ फ़ोटो खिंचवा सकते हो।
प्लस यहाँ पे एक दो और छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं, वो आप कर सकते हो। ये पूरी एक्टिविटीज़ के दौरान आप करीब 4 से 5 घंटे यहाँ स्पेंड करते हो और उसके बाद आप वापस होटल आ जाते हो। शाम को आपके पास अगर टाइम है तो मेनली आप शॉपिंग के लिए जा सकते हो, बीच साइड जा सकते हो, या फिर आप अपना लोकल एरिया घूम सकते हो होटल के पास। अगर आप सिटी सेंटर में तो लोकल एरिया, लोकल मार्केट देख सकते हो। देन अगली एक्टिविटी है हमारे पास ओशन वर्ल्ड। अगर आप हांगकांग जा रहे हो तो आप ओशन वर्ल्ड ज़रूर जाओ। कारण क्या कि हांगकांग समंदर के किनारे बसा हुआ आइलैंड है, तो यहाँ पे सारा साल गर्म मौसम रहता है। ओशन पार्क एक वाटर पार्क है, लोग काफ़ी इन्जॉय करते हैं यहाँ जाके। पानी की सारी राइड्स हैं, सारे झूले। तो ये वाटर पार्क आपको ज़रूर विज़िट करनी चाहिए। छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग सब इसको एंजॉय करते हैं और ये एक पूरे दिन की एक्टिविटी है आपकी। तो सुबह से शाम तक आप ये वाटर पार्क कंप्लीट करोगे। जो अगली एक्टिविटी है हांगकांग के लिए, वो भी बहुत फेमस है, वो है हांगकांग का डिज्नीलैंड रिजॉर्ट। तो ये रिजॉर्ट बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है। डिज्नीलैंड वर्ल्ड में बहुत जगह बना है, इसको सब लोग पसंद करते हैं, बच्चों से लेके बड़े तक। तो ये एक पूरे दिन की एक्टिविटी है। डिज्नीलैंड तक जाने के लिए आप यहाँ की ट्रेन भी यूज़ कर सकते हो या बस यूज़ कर सकते हो। सबसे इजी है ट्रेन, क्योंकि ये बिल्कुल डिज्नीलैंड के अंदर से चलती है और सिटी सेंटर तक आती है। लेकिन अगर आप 4-5 लोग इकट्ठे जा रहे हो तो आप टैक्सी लेके भी जा सकते हो। मेक श्योर जब आप डिज्नीलैंड जा रहे हो तो आप वापसी की टैक्सी ज़रूर बुक करो, क्योंकि वहाँ शो ख़त्म होने के बाद डिज्नीलैंड जब बंद हो जाता है तो वापसी की टैक्सी इजीली अवेलेबल नहीं होती। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, डिज्नीलैंड के अंदर आप सारी एक्टिविटी एंजॉय करो, लेकिन शाम को जो उनका फायर वर्क होता है वो ज़रूर देखो, वो देखने लायक है। ये एक्चुअल में असली के पटाखे और ये सारे स्टार्स ये बनाते हैं फायर वर्क के थ्रू। इसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप एक पूरे दिन का टूर लंतान आइलैंड का ले सकते हो। इस आइलैंड पे ज़्यादा मॉडर्न स्ट्रक्चर नहीं है। बुद्धा का स्टैचू है, वो विज़िट करने जाते हैं, जो कि एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। काफ़ी बड़ा स्टैचू है और इसको देखने के लिए ही 3 से 4 घंटे का सफ़र लग जाता है हांगकांग से। प्लस जब आप यहाँ पे 4 घंटे स्पेंड करते हो तो लंतान आइलैंड पे आप लोग साइकिलिंग टूर भी कर सकते हो। यहाँ बाईसाइकिल रेंट पे मिलती है, तो सारा जो आइलैंड है वो घूम सकते हो आप साइकिल पे। तो ये 2 एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पे खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। शाम को आप वापस हांगकांग आ जाते हो। हांगकांग में अगर आपके पास और टाइम मिलता है तो हांगकांग का जो बीच है, आप बीच पे जा सकते हो, बीच पे कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हो। लोग 2 से 4 घंटे के लिए बीच एक्टिविटी के लिए भी जाते हैं। अगर आपके पास और टाइम है तो आप हांगकांग से शेंजन, जो यहाँ पे दिख रहा है, शेंजन भी जा सकते हो। और यहाँ जाने के लिए आप फेरी यूज़ कर सकते हो, हांगकांग से फेरी जाती है शेंजन तक, या फिर आप ट्रेन से शेंजन बॉर्डर तक जाओगे और उसके बाद आप बॉर्डर क्रॉस करके सिटी में जा सकते हो। शेंजन जाने के लिए आपको एक ऑनलाइन वीज़ा चाहिए होता है, जिसको 144 आवर वीज़ा बोलते हैं। तो ये आपका ट्रैवल एजेंट जो है या जहाँ से आप ट्रैवल अरेंज कर रहे हो उसको अगर आप बोलोगे तो शेंजन का वीज़ा आपको अरेंज कर देगा। आप सुबह जाके शाम को वापस आ सकते हो शेंजन। शेंजन लोग इसलिए जाते हैं कि ये चाइना का पार्ट है और यहाँ पे सामान बहुत सस्ता मिलता है हांगकांग का कंपैरेटिवली। तो लोग शॉपिंग करने के लिए, खाना खाने के लिए, इवन कई लोग तो अपना ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं शेंजन। अब बात करते हैं हम हांगकांग से मकाओ। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे हांगकांग है और ये मकाओ है। मकाओ आप सुबह जाके शाम को भी आ सकते हो, यहाँ से फेरी चलती है, 2 घंटे लगते हैं और शाम को आप वापस आ सकते हो। बट ये रिकमेंडेड है कि आप मकाओ में कम से कम 1 रात ज़रूर स्पेंड करो। मकाओ में लोग जाते हैं यहाँ की लग्जरी लाइफ देखने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे 5 स्टार होटल और बहुत बड़े कसिनोज बने हुए हैं।
लोग एक रात स्पेंड करते हैं कसिनो में और वापस आ जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, 2 से 3 रातें, तो आप मकाऊ में स्पेंड कर सकते हो। मकाऊ पहुंचने के बाद आपका जो, मैं पहले बता चुका हूँ, वीज़ा ऑन अराइवल है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हांगकांग से फेरी लेके मकाऊ आ सकते हो। मकाऊ पहुंचने के बाद अगर आपने कोई 4 स्टार 5 स्टार होटल बुक करवा रखा है, तो हर एक होटल की फ्री शटल सर्विस मकाऊ फेरी टर्मिनल से होटल तक हर 10-15 मिनट में अवेलेबल है। तो आपको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली फेरी टर्मिनल से होटल जा सकते हो। मकाऊ के बारे में कुछ और चीज़ें जाननी जरूरी है। मकाऊ के अपनी करेंसी चलती है जिसको मकाऊ डॉलर बोलते हैं, और वो डॉलर आपका मकाऊ में चलेगा। हांगकांग डॉलर भी एक्सेप्टेबल हो जाता है मकाऊ के अंदर। तो आप उतनी ही मकाऊ डॉलर की करेंसी रखो अपने पास जितनी यूज़ करनी है। मकाऊ के जो होटल्स के अंदर कसिनो बने हैं वो सिर्फ हांगकांग डॉलर एक्सेप्ट करते हैं, तो वो सारे हांगकांग डॉलर में प्ले करते हैं। मकाऊ में टैक्सी महंगी है, अगर यूज़ करना चाहते हो तो टैक्सी अवेलेबल है, बट थोड़ी महंगी है। कोशिश करो कि मकाऊ के अंदर आप जितने भी टूर हैं वो पहले से प्लान करके, पहले से कोच टूर अरेंज करके जाओ। मकाऊ पहुंचने के बाद आपका स्टे जो है वो इस एरिया में होना चाहिए, इसको बोलते हैं ताइपा कोटाई स्ट्रीट। तो इस एरिया में जितने भी होटल हैं वो काफ़ी लग्जरी होटल हैं। मकाऊ आने के बाद अगर आप यहाँ का कोई सिटी टूर लेते हो, तो सिटी टूर में मेजरली आपको जो दिखाया जाता है वो है सेंट पॉल रियोन्स चर्च है। ये कवर करते हैं। ये एक पुराना चर्च था जो अभी ख़त्म हो चुका है, सिर्फ इतनी बिल्डिंग इसकी बची है। तो ये काफ़ी लोग इसको आके विज़िट करते हैं। दूसरा हाईलाइट पॉइंट है मकाऊ टावर। ये काफ़ी बड़ा टावर बना हुआ है, इसके ऊपर जाके आप पूरा मकाऊ सिटी देख सकते हो। इसके नीचे बेसमेंट में आपको शॉपिंग एरिया मिलेगा, और इस टावर के ऊपर आपके पास एक ऑब्जर्वेटरी टावर भी बना हुआ है, जिस पे आप थोड़ी एडवेंचर एक्टिविटीज सच एज बंजी जंपिंग कर सकते हो। इसके अलावा सिटी टूर में आपको ये एक लोकल टेम्पल दिखाते हैं जो फिशरमैन टेम्पल के नाम से मशहूर है। तो ये एक छोटा सा टेम्पल होता था पहले, जो यहाँ पे फिशिंग करने वाले मछुआरे थे, वो यहाँ पूजा करने के बाद अपना फिशिंग के लिए जाते थे। तो मकाऊ एक टाइम पे छोटा सा आइलैंड था जहाँ पे लोग फिशिंग करके अपना गुजारा करते थे। सिटी टूर के अलावा मकाऊ में कुछ ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है बाहर घूमने के लिए, लेकिन अगर आपको एडवेंचर एक्टिविटीज़ या शोज़ देखते हैं तो उसकी ऑप्शंस ज़रूर हैं। शोज़ में आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो हैं डांसिंग वाटर शो। डांसिंग वाटर शो क्या है? ये पानी के फुहारे और लेज़र के थ्रू ये एक प्ले आपको दिखाते हैं, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा है, देखना चाहिए अगर आप मकाऊ जा रहे हो। अगर आप कोटाई स्ट्रिप, जो कि मैंने बताया था एरिया जहाँ पे रहना चाहिए, अगर वहां पे रह रहे हो और अगर आप वहां जाके वनेशियन होटल में नहीं रह रहे हो, तो आपको वनेशियन होटल जरूर विजिट करना चाहिए। वनेशियन होटल बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। अंदर बहुत बड़ा कसिनो, बहुत बड़ा लॉबी एरिया, और होटल के अंदर ही इन्होंने ये एक कैनाल क्रिएट की हुई है। तो ये अपने आप में एक बहुत अचंभे वाली चीज है कि होटल के 3rd फ्लोर पे ये एक नदी है, नदी के अंदर ये एक छोटा गंडोला राइड करवाते हैं आपसे। ये छोटी सी किश्ती को ये गंडोला बोलते हैं। एक्चुअल में ये इन्होंने थीम लिया हुआ है वेनिस से। वेनिस जैसे बहुत सारी नदियों के किनारे बसा हुआ है, और वहां पे किश्ती से एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते हैं और उसको गंडोला बोलते हैं। तो ये मकाऊ में भी वेनेशियन होटल उसी थीम पे बना हुआ है। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम मिले तो आप लोकल रहते हुए वेन होटल जरूर विजिट करो। वेन होटल बिल्कुल नया होटल बना है मकाऊ में, और इसकी खासियत क्या है कि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा डेकोरेटिव लॉबी बनाई हुई है। प्लस इस होटल की एंट्री एक केबल कार के थ्रू होती है, और ये केबल कार फ्री है, कोई भी इस पे जा सकता है, होटल के अंदर वापस आ सकता है। साथ में ये केबल कार इस फाउंटेन शो को क्रॉस करते हुए जाती है। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। एक फोटोजेनिक प्लेस है जिसमें आप अपने टूर के लिए यादगार फोटोग्राफ्स ले सकते हो। देन एक चीज और रिकमेंडेबल है, अगर आप यहाँ रह रहे हो तो गैलेक्सी होटल भी जरूर विजिट करो। गैलेक्सी होटल की इस लॉबी में डायमंड फाउंटेन शो होता है रोज शाम को 6 बजे के करीब। तो
तो आप यहाँ जाके ये शो ज़रूर देखो। ये भी अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त एक अरेंजमेंट किया हुआ उन्होंने, कलरफुल वाटर और ये डायमंड के साथ। ये डायमंड आप यहाँ पे देख सकते हो। दैट्स इट। मकाऊ से आप वापस हांगकांग आओ, हांगकांग से वापस आप फ्लाइट लेके इंडिया आ सकते हो। अब एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपने हांगकांग में रुकना नहीं है और मकाऊ से सीधी फ़्लाइट लेनी है तो आप क्या कर सकते हो, मकाऊ से हांगकांग एयरपोर्ट की फेरी लो, आप डायरेक्ट हांगकांग एयरपोर्ट में जाओगे और उस एयरपोर्ट से फ़्लाइट लेके आप वापस इंडिया आ जाओ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाकी आप हमारे आने वाले वीडियोस देखते रहो, आपको और बहुत सारी सिटीज़, बहुत सारी कंट्रीज़ की जानकारी मिलेगी। थैंक यू सो मच।